नमस्कार दोस्तों, आपका अपने इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सावन का जो महीना है इसका इंतजार काफ़ी लोगों को रहता है और इस बार 4 जुलाई से सावन का महीना शुरू होने वाला है। बल्कि बहुत सारे पुराणों में यूं भी कहा जाता है कि सावन के महीने में जितनी शीघ्र अति शीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं उतना किसी भी महीने में नहीं होती हैं। इस बार सावन का जो महीना है यह 2 महीने तक रहने वाला है, जिसके कारण की वजह से 8 सोमवार इस सावन के महीने में पड़ेंगे। इन चीज़ों का आप जरूर ही ध्यान रखें कि सावन के महीने में जितनी ज़्यादा उपाय, जितने ज़्यादा प्रयोग, जितनी ज़्यादा साधनाएं कर ली जाएं उतना ही ज़्यादा लाभप्रद रहता है। क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है और अपने जीवन में ना जाने कितनी ज़्यादा सैकड़ों गलतियों को करता है, जिसके कारण की वजह से उसके जीवन में कर्ज उत्पन्न हो जाता है। पिछले जन्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ उसने करी होती है, जिसके कारण से शत्रु उसे इस जन्म में घेर लेते हैं, कर्ज की समस्याएं घेर लेती हैं, आर्थिक समस्याएं, गृह कलेश आदि वगैरह उसे घेर लेता है। तो इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धूनी के बारे में कि किस प्रकार से धूनी का इस्तेमाल करते हुए अपने बहुत सारे कार्यों को किया जा सकता है, घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकाला जा सकता है। और धूनी के ही माध्यम से आप यूं भी देख सकते हैं कि आपके घर में कहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा अधिक छुपती हैं, जिससे आपको यूं भी पता लग जाएगा कि यहाँ पर छुपती हैं, तो अगली बार से आप अधिक धूनी वहाँ पर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सावन के महीने में अवश्य करें। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, क्योंकि हर हर महादेव बोलने में जो आनंद आता है वो किसी भी चीज़ को बोलने में नहीं आता है। और इस चीज़ को आप स्वयं देखें कि जब भी आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करें तो जोर जोर से हर हर महादेव बोलना शुरू कर दें, और आप यूं देखेंगे कि कैसे आपके अंदर एक शक्तियों का संचार होने लग जाता है। कितना ही चाहे कमज़ोर, कितना ही चाहे दुर्लभ व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर वो रोजाना आधे घंटे हर हर महादेव इस प्रकार से जाप करता है तो देखते ही देखते 41 दिन के भीतर वह शक्तिशाली बन सकता है। जिन लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी हो, जो लोग बहुत ज़्यादा दूसरों पर निर्भर करते हैं, अकेला बाहर जाने से डरते हैं, बाहर अकेला रहने से डरते हैं, अकेलेपन से उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो बस हर हर महादेव आप जाप करके देखें। इसके लाभ जब आपको मिलेंगे तो आप खुद भी आश्चर्यचकित ही रह जाएंगे। और इस चीज़ को आप उन लोगों से पूछें जो हर हर महादेव का जाप निरंतर अपनी जीवा पर लगा कर रखते हैं। वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखा करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी काम की और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बताते हैं, जिसमें केवल लाभ आपका ही है। क्योंकि इन चीज़ों को जब आप सीखते हैं, जानते हैं, तो ये चीज़ें आपको अपने जीवन में काम आती हैं। क्योंकि जीवन में सैकड़ों परेशानियां ना जाने कब उत्पन्न हो जाएं, कब किस चीज़ की आवश्यकता पड़ जाए। तो जिस व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं होता है वह इधर उधर भागना शुरू कर देता है, लेकिन जिस व्यक्ति को ज्ञान होता है वह अपने ज्ञान के सहारे हर एक परेशानी से निकल जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं धूनी की। धूनी का जो इस्तेमाल किया जाता है वो नकारात्मक ऊर्जाओं को प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। क्योंकि कई बार यूँ होता है कि व्यक्ति के ऑरा पे ही नकारात्मक शक्तियाँ चिपक जाती हैं, या फिर घर में ही कहीं ना कहीं छुप कर बैठ जाती हैं और घर के लोगों को देखती रहती हैं कि ये कैसे खुश हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे ही घर का कोई व्यक्ति खुश होता है तो कुछ ना कुछ उसके मन में एक विपदा सी उत्पन्न कर देती हैं, जिसके कारण की वजह से वह बिल्कुल भी सुख को अच्छी तरह से जी नहीं पाता है। नहीं तो आप यूं देखिए कि आजकल के ज़माने में सभी लोगों के पास सारी चीज़ें, सुख सुविधाओं की उपलब्ध हैं। बल्कि पहले के ज़माने के लोगों से अगर आप पूछेंगे तो आप खुद ही जानेंगे कि इतनी सारी सुख सुविधाएं पहले के ज़माने में उपलब्ध नहीं थी, और पहले के लोग इतने ज़्यादा प्रसन्न और सुखी रहते थे, जो आजकल बिल्कुल ही समाप्त हो गया है। वो इसी कारण की वजह से है कि उनको बहुत सारी चीज़ें पता होती थी। सुबह उठकर गाय के उपले पर धूनी देते थे। आपने अपनी दादी को, दादा को अवश्य ही ये चीज़ें करते हुए देखा होगा, या अपने माता पिता को ही करते हुए देखा होगा कि सुबह उठते ही पूरे घर में वह धूनी घुमाते हैं। और जब जिस समय आप छोटे होंगे और ये चीज़ें आपके घर में होती होंगी, तो उन दिनों में आपको जो सुख आनंद की प्राप्ति हुई होगी उसी की तलाश आप आज तक कर रहे हैं। तो इसी से आप यूँ समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा शक्तिशाली ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि इनके बारे में आजकल कोई बताता नहीं है, विस्तार से नहीं बताता है, तो इसीलिए ये चीज़ें लुप्त हो जाती हैं और इनको सभी लोग यूँ समझ लेते हैं कि ये तो वैसे ही है, बेकार की चीज़ है, इससे तो कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हवन का, यज्ञ का विज्ञान भी इसी पर आधारित है कि जितनी जो चीज़ों से हवन, यज्ञ आदि वगैरह किया जाता है, हवन में आहुति दी जाती है और उससे जो धूनी प्रकट होती है उसका सीधा प्रभाव आपके ऑरा पर पड़ता है।
ऑरा जो होता है व्यक्ति का वह निश्चित ही होता है। यह बिल्कुल अदृश्य रूप से होता है, लेकिन आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आजकल तो इंसान के ऑरा को भी देखा जा सकता है। और ऑरा को जब आप देखेंगे तो उसमें 7 प्रकार के रंग बनते हैं। जैसे कि जब बारिश होती है आसमान में एक रेनबो बन जाता है, उसी प्रकार से एक रेनबो इंसान के आसपास भी 24 घंटे बना रहता है। जब तक बना रहता है जब तक कि वह मर नहीं जाता है। और इन सारी चीज़ों का, मंत्रों का, यंत्र का, तंत्र का और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, उपाय जो आप करते हैं, इसका सीधा प्रभाव ऑरा पर पड़ता है। सावन के महीने में गूगल की धुनी जो कोई भी व्यक्ति अपने घर में देता है, गूगल जो होती है भगवान शिव को अति प्रिय होती है। ये बात आप जान लें कि गूगल की धुनी अगर रोज सावन के महीने में सुबह उठकर आप देना शुरू कर देते हैं तो ऐसा कोई भी शत्रु नहीं है जो आपका अनिष्ट कर सके, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आपका हो ना सके, बल्कि इसे काफ़ी ज़्यादा सिद्ध माना जाता है। लेकिन यूं भी आप जान लें कि केवल धुनी देने से ही काम नहीं चलेगा। आप एक समय निकाल लें सावन के महीने में, इस बार 8 सोमवार पड़ने वाले हैं। ये वीडियो हम आपको पहले ही देने वाले हैं, जिससे सावन के जो सोमवार आते हैं उन दिनों में आप अपने घर में हवन कर सकें विशेष फलों की प्राप्ति के लिए, और जो विशेष समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं उनसे मुक्ति प्राप्ति के लिए। तो चाहे कोई भी परेशानी आपके जीवन में ही क्यों ना हो, हाथ में जल लेकर संकल्प लें। अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं तो जानते हैं कि संकल्प किस प्रकार लिया जाता है। नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि हाथ में जल लेकर, चावल लेकर, एक सिक्का लेकर संकल्प ले लें कि आपके जीवन में ये परेशानी है और इन परेशानियों से निकलने के लिए आप ये महामृत्युंजय का अनुष्ठान करने वाले हैं। बल्कि आपको बता दें कि यह केवल महामृत्युंजय अनुष्ठान नहीं है, बल्कि पशुपतास्त्र संपुट महामृत्युंजय मंत्र अनुष्ठान है। और इसका प्रभाव ये पड़ता है कि जिस भी परेशानी में आप आज की डेट में फंसे हुए हैं तो उससे इस प्रकार के योग बनते हैं कि हर परेशानी निश्चित समाप्त होती है। आपको ये भी बता दें कि जो ग्रह होते हैं उन्हीं ग्रहों का असर इंसान के व्यक्तित्व पर पड़ता है। और इस चीज़ को आप यूं देख सकते हैं और यूं भी समझ सकते हैं कि आप खुद देखें कि कुछ महीनों में आपका जो मूड है वो अच्छा रहता है, कुछ महीनों में आपका मूड बिल्कुल बेकार ही हो जाता है, बुद्धि सी बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। और कुछ महीने ऐसे भी आते हैं कि बिल्कुल भी आपको गुस्सा नहीं आता है। और वो यूं ही होता है कि जो आपकी जन्म तिथि है उसके अनुसार ग्रहों का सीधा प्रभाव आप पर पड़ता है। तो सावन के महीने में ये जो प्रयोग हम आपको बता रहे हैं इसका सीधा प्रभाव आपके ग्रहों पर पड़ता है। और जिन चीज़ों को आप करना चाहते हैं इसके माध्यम से उन ग्रहों को मजबूर किया जाता है कि आपके कार्य को सिद्ध करें। जो बाधाएं और जो रुकावटें उन्होंने उत्पन्न कर रखी हैं उन बाधाओं को, रुकावटों को वह हटा लें जिससे आपके कार्य सिद्ध हो जाएं। तो आपको संकल्प लेने के पश्चात करना इस प्रकार है कि रोज सावन के महीने में सोमवार का ध्यान रखें कि जब भी सोमवार आता है ब्रह्म मुहूर्त में अगर इस प्रयोग को किया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा विशेषकर लाभकारी यह सिद्ध होता है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर नहीं कर सकते हैं तो ये बात ध्यान रखें कि सुबह 9 बजे से पहले आप इस प्रयोग को समापन कर लिया करें। सुबह उठकर नहा धोकर जो भी परेशानी का संकल्प आप ले सकते हैं, चाहे कोई भी परेशानी हो सकती है, गाय के उपले को जलाकर अच्छी तरह से उस पे हवन सामग्री में गूगल मिलाकर आहुति देते हुए 108 बार हर सावन के सोमवार पर इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम श्लीम पशुम हुम फट ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। यानी कि जैसा कि हमने आपको बताया है कि पशुपतास्त्र संपुट महामृत्युंजय मंत्र यह अनुष्ठान है। तो पशुपतास्त्र का जो मंत्र होता है वो ओम श्लीम पशुम हुम फट होता है। ये आप जानते हैं, बड़ी आसानी से ये आपको याद भी हो गया होगा। और महामृत्युंजय मंत्र तो आप जानते ही होंगे, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार संपुट लगाते हुए आपको गाय के उपले पर हवन सामग्री और उसमें गूगल मिलाकर 108 बार आहुति देनी है। अगर आप 5 माला, 2 माला, 3 माला यानी कि 1 से लेकर 5 माला या 11 माला तक भी यह खींचा जा सकता है। अगर आपकी परेशानी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और आप बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ इससे निकलना चाहते हैं तो 11 माला या 5 माला आप निश्चित निर्धारित कर लें, या फिर जितनी आपकी कैपेसिटी हो उसके अनुसार भी किया जा सकता है और धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। इस चीज़ से आपके घर का वातावरण इस प्रकार हो जाएगा कि जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में वास करती हैं वह बिल्कुल निकल जाती हैं और आपका बिल्कुल भी बाल भी बांका नहीं कर पाती हैं, आपका कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकती हैं। और जब इस अनुष्ठान को आप करना शुरू करेंगे तो यूँ देखेंगे कि शत्रु आपसे आंखें बचाने लगेगा, आपकी आंखों से
नज़रें चुराने लगेगा। जहाँ से आप जाएंगे या आप उसको बात करने की कोशिश करेंगे तो वह आपसे नज़रें चुराने लगेगा। और वह यूं ही होता है क्योंकि अगर उस व्यक्ति के मन में आपके खिलाफ कुछ ना कुछ अनिष्ट चलता रहता है, आपका बुरा सोचता है, तो साधक की शक्ति इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि उसका शत्रु जो उसके बारे में बुरा करना चाहता है, बुरा सोचता है, वह नज़रें नहीं मिला पाता है और सामने नहीं आ पाता है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। पीठ पीछे ही वार करने की फिर वह कोशिश करता है। लेकिन इस साधना का प्रभाव इस प्रकार पड़ता है कि अगर वह पीठ पीछे भी वार करने की कोशिश करता है तो अपना ही खुद का उसका अनिष्ट हो जाता है। जितनी साजिश वह आपके लिए करने की कोशिश करता है उतना उसी के ओर पर गिरना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए हम आपको अपने हर एक वीडियो में यूं बताते हैं कि किसी का भी अनिष्ट ना किया करें, किसी का ना सोचा करें, इस प्रकार कोई गलत चीज़ें ना सोचा करें, किसी को भी नुकसान पहुंचाने की बिल्कुल भी कोशिश ना किया करें, बल्कि इन साधनाओं का, हवन का, यज्ञ का इस्तेमाल केवल एक दूसरे की भलाई के लिए और स्वयं के जीवन को सुखमय बनाने के लिए किया जाना चाहिए। बेलपत्र की व्यवस्था अगर आप कर सकते हैं तो भगवान शिव को बेलपत्र सावन के महीने में अवश्य ही रोज चढ़ाएं। केवल 5 पत्ते चढ़ाएं और उन 5 पत्तों को चढ़ाने के पश्चात रोज इन्हें खाना भी शुरू करें। इससे हर प्रकार की मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होती हैं। सावन का महीना अभी शुरू होने में कुछ ही दिन शेष हैं, तो अगर किसी समस्या के बारे में या किसी साधना के बारे में, अप्सरा, यक्षिणी, मोहिनी, इस प्रकार की कोई साधना, महाकाली साधना या 10 महाविद्याओं में से कोई भी साधना के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आने वाले वीडियोस में उन चीज़ों के बारे में हम आपको निश्चित बताएंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।